कार्तिक महत्व का 35वां अध्याय। इतनी कथा सुनकर सभी श्री सूत जी से बोले, हे सूत जी, आप हमें तुलसी विवाह की विधि बताइए। सूत जी बोले, कार्तिक शुक्ल नवमी को द्वापर युग का आरंभ हुआ था, अतः यह तिथि दान और उपवास में पूर्व व्यापनी तथा परायण वापनी हो तो ग्रह है। इस तिथि को नवमी से एकादशी तक मनुष्य शास्त्रोक्त विधि से तुलसी के विवाह का उत्सव करे तो उसे कन्यादान का फल प्राप्त होता है। पूर्व काल में कनक की पुत्री किशोरी ने एकादशी तिथि में संध्या के समय तुलसी की वैवाहिक विधि संपन्न की थी। इससे वह किशोरी वैद्य दोष से मुक्त हो गई थी। अब मैं उसकी विधि बतलाता हूँ। एक तोला स्वर्ण की भगवान विष्णु की सुंदर प्रतिमा तैयार कराएं अथवा अपनी शक्ति के अनुसार आधे या चौथाई तोले की प्रतिमा बनवा लें। फिर तुलसी भगवान विष्णु की प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा करके षोडशोपचार से पूजा करें। पहले देश काल का स्मरण करें के गणेश पूजन करें, फिर पुण्य वाहन कराकर नंदी श्राद्ध करें। तत्पश्चात वेद मंत्रों के उच्चारण और बाजे आदि की ध्वनि से भगवान विष्णु की प्रतिमा को तुलसी जी के निकट लाकर रखें। प्रतिमा को वस्त्रों के पहनाएं, उस पर भगवान का आवाहन करें। भगवान केशव आइए देव, मैं आपकी पूजा करूंगा, आपकी सेवा में तुलसी को समर्पित करूंगा, आप मेरे संपूर्ण मनोरथों को पूरा करें। इस प्रकार आवाहन के बाद 3-4 बार अर्घ पाद का उच्चारण करके इन्हें बारी बारी से भगवान को समर्पित करें। फिर आचमनीय पद का 3 बार उच्चारण करें, भगवान को आचमन कराएं। इसके बाद कांस्य के बर्तन में दही, घी और मधु रखकर उसे कांस्य के पात्र में ही ढक दे तथा भगवान को अर्पण करते हुए इस प्रकार कहें, वासुदेव, आपको नमस्कार है। तदनंतर हरि द्रलेपन और अभंग कार्य संपन्न करके गौधूलि की वेला में तुलसी और विष्णु का पूजन पृथक पृथक करना चाहिए। दोनों को एक दूसरे के सम्मुख रखकर मंगल पाठ करें। जब भगवान सूर्य कुछ कुछ दिखाई देते हो तब कन्यादान का संकल्प करें। अपने गोत्र व प्रवर्ण का उच्चारण करके आदि के 3 पीढ़ियों का भी आवर्तन करें। तत्पश्चात भगवान से इस प्रकार कहें, आदि मध्य और अंत से रहित त्रिभुवन प्रतिपालक परमेश्वर, इस तुलसी दल को आप विवाह की विधि से ग्रहण करें हैं। यह पार्वती के बीच से प्रकट हुई है, वृंदा की भस्म में स्थित रही है तथा आदि मध्य और अंत में शून्य है। आपको तुलसी बहुत प्रिय, अतः इसके मैं आपकी सेवा में अर्पित करती हूँ। मैंने जल के घड़ों से सींच कर और अन्य प्रकार की सेवा कर के अपनी पुत्री की भांति इसे पाला पोसा और बढ़ाया है। आपके प्रिय तुलसी मैं आपको दे रही हूँ, प्रभु इसे ग्रहण करें। इस प्रकार तुलसी का दान करें। फिर उन दोनों अर्थात तुलसी और भगवान विष्णु की पूजा करें। विवाह उत्सव मनाए। सुबह होने पर तुलसी और विष्णु जी का पूजन करें। अग्नि की स्थापना करके उसे दशाक्षर मंत्र से खीर, घी, मधु और तिल मिश्रित हवन्य द्रव्य की 800 आहुति दे। फिर स्वीकृत होमक करके पूर्ण आहुति दे। आचार्य की पूजा करके होम की शेष विधि पूरी करें। उसके बाद भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करें, हे प्रभु, आपकी प्रसन्नता के लिए मैंने यह व्रत किया है। इसमें जो न्यूनता हो वह आपको प्रसाद में पूर्णता को प्राप्त हो जाए। यदि द्वादशी में रेवती का चौथा चरण बीत रहा हो तो उस समय पारण ना करें। जो उस समय भी पारण करता है वह अपने व्रत को निष्फल कर देता है। भोजन के पश्चात तुलसी को स्वतः गल कर गिरे हुए पत्तों को खाकर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। भोजन के अंत में ऊख, आंवला और बेर का फल खा लेने से दोष मिट जाता है। तदनंतर भगवान का विसर्जन करते हुए, भगवान आप तुलसी के साथ वैकुंठ धाम में पधारो, प्रभु मेरे द्वारा की हुई पूजा ग्रहण करें और आप सदैव संतुष्ट रहे। इस प्रकार देवेश्वर विष्णु का विसर्जन करके मूर्ति आदि सब सामग्री आचार्य को अर्पण करें। इससे मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। यह विधि सुनाकर सूत जी ने ऋषियों से कहा, हे ऋषियों, इस प्रकार जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक सत्य, शांति और संतोष को धारण करता है, भगवान विष्णु को तुलसीदास समर्पित करता है, उसके सभी पापों का नाश हो जाता है और वह संसार के सुखों को भोग कर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होता है। हे ऋषिवरों, यह कार्तिक माह सब रोगों और संपूर्ण पापों को नाश करने वाला है। जो मनुष्य इस महात्म को भक्तिपूर्वक पढ़ता है और धारण करता है, सब पापों से मुक्त हो जाता है, भगवान विष्णु के लोक में जाता है। जिसकी बुद्धि खोटी हो तथा जो श्रद्धा से हीन हो, ऐसे किसी मनुष्य को यह महात्म नहीं सुनाना चाहिए। कार्तिक